दोस्तों ये हमारे पास सैमसंग का ऑनेट, इसकी हमको स्क्रीन निकालनी है जो कि आगे से निकलती है। तो दोस्तों हमने गर्म कर लिया है जो कि स्क्रीन सेपरेटर की सहायता से। तो दोस्तों अब हमको इसको इस तरीके से निकालना है जैसा कि मैं निकाल रहा हूँ, ये देख लीजिए। इसको गर्म करने के बाद दोस्तों इसमें जो हमको ग्लास गार्ड का ये ग्लास गार्ड के ऊपर की ये रहता है, रेपर की सहायता से निकाल सकते हैं जैसा कि मैं निकाल रहा हूँ। आपको भी इसी तरीके से जो है फोल्डर निकालना है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, बहुत पतला स्क्रीन रहती है, मतलब एमोलेड फोल्डर रहता है जो कि एकदम पेपर एलईडी कहलाती है। दोस्तों इसी तरीके से आपको निकालना है जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत पतली एलसीडी रहती है, इसलिए इसका आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में क्या है ना, जल्दबाजी करेंगे तो दोस्तों नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमको छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे जो नीचे की तरफ इसका डिस्प्ले का पत्ता और डिस्प्ले का स्क्रीन पत्ता, टच पत्ता नीचे की तरफ रहता है, इसलिए आप वहाँ पे ज़्यादा जोर ना दें और डिस्प्ले को खींचने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि इसका जो लेंस है बहुत बारीक रहता है इसका लेंस। इसलिए आपको इसको एकदम ध्यानपूर्वक निकालना है जैसा कि मैं निकाल रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी एकदम ध्यानपूर्वक निकालना है और बहुत ज़्यादा इसमें ज़ोर नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर देने से एलसीडी का जो लेंस रहता है वो चटक सकता है, क्योंकि बहुत ही नाजुक रहता है। आपको तो पता है, कांच में अगर ज़रा सा भी दब जाए तो दोस्तों पूरा का पूरा स्क्रीन डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर देने से दोस्तों आपको पता है आपका ही नुकसान होगा। फोल्डर, ओरिजिनल फोल्डर 4-5 हज़ार रुपये से कम का नहीं आने वाला है, इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि आपको जैसा कि मैं निकाल रहा हूँ, आपको एकदम हल्के हल्के से, भले टाइम लग जाए, लेकिन दोस्तों स्क्रीन का, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये बहुत मायने रखते हैं, है ना। अगर आप काम करें और ऐसे में आपका नुकसान हो जाए और ग्राहक का भी नुकसान हो जाए तो कोई मतलब नहीं फिर ऐसे में काम करने से। इसलिए बहुत सावधानी से इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इसका स्क्रीन हमको निकालना है। तो जैसा कि मैं निकाल रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी कोशिश करना है, धीरे धीरे ही करना है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। दोस्तों अगर नहीं निकलता है, आपको लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत दे रही, तो आप थिनर का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि थिनर जो है पेपर एलईडी में, मतलब थिनर डिस्प्ले के अंदर जाता ही नहीं है, जो कि ओरिजिनल फोल्डर रहता है सैमसंग का, है ना। आप थिनर की सहायता से भी इसको निकाल सकते हैं। To the day I die.